आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्विकली इस मुकाबले से पहले, बढ़िया स्टॉक प्रेजेंटेशन से पहले जरा देख लीजिए मूड कैसा है। तो एक ग्राउंड रिपोर्ट, उसके बाद एक पिच रिपोर्ट हो जाएगी चर्चा। ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों की स्क्रीन्स पर। ये हफ्ता था ना कि भारतीय बाजारों के लिए बड़ा वॉलेटाइल, और यही वॉलेटिलिटी ग्लोबली देखने को मिली। कल यूएस में मिला जुला सेशन था, देखने के लिए फ्लैट नजर आएगा, लेकिन डाउ में जो भी अटेम्प्ट तेजी के हुए थे वो फिजल आउट हुए, और फाइनली हमने देखा एक फ्लैट नोट पे क्लोज होता हुआ, क्योंकि बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं। आज रात में फेड का फैसला आ जाएगा, क्या निकल के आता है देखना होगा। कल वो एवरग्रांड की वो बड़ा इंटरेस्ट रीपेमेंट शेड्यूल है, नीरज जी बता रहे हैं ऑलरेडी डिफॉल्ट शुरू हो चुके हैं, थोड़ा सा शायद वो मूड बिगाड़े। तो ये सब बड़े इवेंट्स, और एक्सपायरी भी कल तैयारी कर रहे होंगे इस इवेंट्स के बीच में, तो शायद उससे पहले हम थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। क्विकली एशियाई पैक दिखाइएगा। एशिया में बहुत सारे मार्केट आज भी बंद हैं, वो साउथ कोरिया, वो हांगकांग, सब बंद है। चाइना खुल गया, एवरग्रांड संकट के बाद पहली बार चाइना का मार्केट खुला है। तो शंघाई जरा देख लीजिएगा, शुरुआत लग रहा था फ्लैट नोट पे हो रही है, अब 1% का दबाव है, बस 1% का है। वैसे ये एवरग्रांड ने दुनिया भर का मूड बिगाड़ दिया 3 दिन से पिछले। तो चाइना बंद था, शंघाई आज खुला है। खैर उस मूड को काफी हद तक हमने ऑलरेडी कैप्चर करा था हैंग सेंग के थ्रू, उसमें भी वीकनेस थी। पर एसजीएक्स निफ्टी शुरू में दिखा रहा था 50, 60, 70 पॉइंट का दबाव। अब जैसे जैसे हम ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हरे निशान पे आ गया है, हालांकि फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस आते हुए आज के सेशन के लिए। ऐसे में पिच कैसी नीरज जी? पिच बहुत बेहतरीन दिख रही है। कल देखो FIS ने कितनी बढ़िया बाइंग की है। अरे दोनों ने खरीद डाला अच्छा खासा, मौके का फायदा उठाया, दोनों ने खूब जम के खरीदारी की। अभी वो क्या है कि अब इन्हीं से सपोर्ट है, अब रिटेल तो सपोर्ट करेगा नहीं बाजार को इन लेवल्स पे। क्यों नहीं करेगा? वो एक IPO खोला है, हमने पहले दिन ही 35 गुना सब्सक्राइब कर फिर अरे तो पैसा क्या चला है? गया ना, अभी तो 2 दिन और बचे। अरे एप्लीकेशन तो 15,000 वाली होगी गुना तो उसमें ही हो जाएगा। पैसा बहुत है लोगों के पास। वाह, पैसा है। पिच अभी देखिएगा, अब FIS ने कल बहुत सी खरीदारी की, DII ने खरीदारी करी, लेकिन ये इवेंट है तो उससे पहले मार्केट थोड़ा सा रहेगा। और कल हमने आवाज़ अड्डा से भी किया था एवरग्रांड पे, हमारे 4 एनालिस्ट ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, ये सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इफ बट वो लगा रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि ये बहुत ही लोकलाइज्ड लेमन एमन से जोड़ने की कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। देखिए लीमन 2008-9 का केस है, और उसका जो $600 बिलियन का जो डिफॉल्ट है उसका तो आधा ही है। और ऐसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो बाजार को समझ में ही नहीं आए थे। इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो और कम बनता है ये। और दूसरा ये कि चाइना चाहता भी है कि ये डिफॉल्ट करे, क्योंकि वो उनके यहाँ क्लीन अप चल रहा है, उन्होंने शैडो बैंकिंग को एकदम ठोक दिया कि नहीं। क्लीन अप क्लींजिंग चल क्यों नहीं है मुझे इतना एग्रेसिवली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो रहा है क्लीन अप, शेक आउट है लिटरली। तो कमोडिटीज प्राइसेस में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है अगर ये डिफॉल्ट गया। हालांकि दो बैंकों को डिफॉल्ट हो चुका, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कल से शुरू हो चुका है। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा। असली खेल फेड को देखिए आप, मैंने कल भी कहा था कि ट्रिगर है नहीं है, रीज़न नहीं है, ये ट्रिगर है। ये एवरग्रांडे गिरावट का जो परसों था, रीज़न होगा फेड। और फेड में वो तारीख सुनना चाहता हूँ मैं कि जिस तारीख से आप बॉन्ड बाइंग कम करना शुरू करें, वो दिसंबर में होगा, नवंबर में होगा। पोजीशनिंग ऐसी हो रही है कि एक बार फेड का जो भी आउटकम आए, एक बार वो इवेंट टला तो मेरे को लगता है वापस हम अच्छे दिन देखेंगे। मुझे लगता है डेट के बाद भी जो है ना, एग्जैक्टली आप एक बार बता दो मुझे क्या करना है। बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। एक बार सर्टेनिटी आ जाए उसके बाद मुझे लगता है चाल रिज्यूम होनी चाहिए, होपफुली होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही करो आप। तो अब मतलब चूंकि ये पूरा इवेंट जब तक नहीं बीत जाता तब तक मार्केट एक दबाव में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाना चाहिए। अब देखिए कल 400 पॉइंट जाके डेज लो पे यूएस बंद हुआ, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो चाहते इवेंट बीत जाए उसके बाद देखेंगे। इंडियन मार्केट पे भी लगभग आपको वैसा ही दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट हमको लगता है इंडेक्स लेवल पे वीकनेस रहेगी, स्टॉक पे तेजी रहेगी। देखते रहिएगा, एक बार इवेंट प्ले आउट हो उसके बाद देखते हैं निफ्टी बैंक किस गस्टों के साथ लौटता है। मेरी तो नजर वहां पे बनी हुई है। टोरेंट पावर पहला स्टॉक, वैसे लार्जली क्या मेरे ख्याल से सारे के सारे बल्लेबाजी हैं टीम में। टोरेंट आज ये करा है, कल थोड़ा एग्रेसिव बैठ रही थी, मेटल में तेजी की बात करी, लकीली वो आ गई। आज थोड़ा सा न्यूज का तड़का, खबरों का तड़का रख रहे हैं, और ये वो 20 स्टॉक्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे ऐड जरूर कर लीजिएगा, अपनी स्टडी भी करिएगा, इन स्टॉक्स को अडॉप्ट रखिएगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। टोरेंट पावर एक्विजिशन की खबर है बढ़िया सी। इस कंपनी ने CESC से सूर्य विद्युत में 100% स्टेक एक्वायर कर लिया। 156 मेगावाट का विंड पावर प्लांट्स हैं गुजरात, MP, राजस्थान में। बढ़िया लॉन्ग टर्म PPAs हैं रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। 790 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पे हुआ है। और अब टोरेंट पावर बहुत स्मार्टली वो गैस, रिन्यूएबल,
कोल का बढ़िया पोर्टफोलियो मिक्स बना रहा है। रेड आप रखेंगे इस कंपनी को। एमतार टेक्नोलॉजीज अच्छी कंपनी, हमेशा मेंशन करता हूं। ऑफ आइस ट्रेड करिए, हालांकि ऑफ आइस ट्रेड होने के बाद अब लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी भी अंडर प्ले हो रही है एमतार में। ध्यान रखिए अपने साल के हाइस की तरफ बढ़ रही है, जो शायद 1550 रुपए के आसपास है। इसको मंजूरी मिल गई है, इसके तेलंगाना यूनिट को 100% EOU करार दे दिया गया है। अच्छी खबर है, 1435 के लेवल्स। केईसी इंटरनेशनल कुछ दिन पहले इनकी टीम में था, तब वो बढ़िया सा एक्विजिशन था, और एक्विजिशन में वो फाइनेंशियल्स देखिए, उस कंपनी के ऑर्डर बुक देखिए, और जिस ईवी पे लिया था लग रहा था बड़ा अट्रैक्टिवली प्राइस वो एक्विजिशन करा है। अब फिर खबर एक और आ गई बढ़िया वाली, केईसी इंटरनेशनल ने ऑर्डर्स बैक करें 1157 करोड़ रुपीस की। कुछ दिन पहले एक और ऐसी खबर आई थी ऑर्डर बैक करने की। केईसी इंटरनेशनल वो स्टॉक है जो लंबे अरसे से, मेरे ख्याल से फरवरी ऑनवर्ड्स एक रेंज में सिमटता हुआ नजर आया। इन खबरों के बीच में मैं होप कर रहा हूं कि इस रेंज से बाहर निकला, एक बार निकला तो बढ़िया मूव केईसी में। एमतार पे अटक गया मामला। डॉक्टर साहब केईसी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अभी उनके पास एमतार पे फोकस करना चाहते हैं। केईसी इंटरनेशनल, तो केईसी में खरीदारी, ये 3 स्टॉक हैं जो बाय करके चलेंगे। ओके चलिए। अच्छा केईसी याद रखिएगा, दिखा नहीं पा रहे हैं वो। शुरुआत के 3 स्टॉक में बताता हूँ जल्दी जल्दी, जिससे समय है। शोभा, प्रेस्टीज स्टेट और ओबराय रियल्टी। बेंगलोर वाली खबर तो सुबह बता के गई है अर्शदा कि वहाँ पे ड्यूटी में थोड़ा सा रिएक्शन दिया है कि 2% कम होगी, 45 लाख। अब बेंगलोर में 45 लाख में लग्जरी मकान मिलते हैं, मुंबई थोड़ी 1 करोड़ से हाँ, कम कल लोग नहीं सवाल मिलेगा। उठा रहे थे, मेरा मन कर रहा था कि बेंगलुरु के रेट आप बॉम्बे के हिसाब से देखोगे तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा। बहुत सस्ता है वहाँ पे मामला। 50 लाख के अरे यहाँ क्या आसपास। दिल्ली में भी बहुत सस्ते हैं यार, वही तो एक देखा। मुंबई सब गड़बड़ मामला है। तो मैसिव गेन होने वाला है इनको। और ओबराय रियल्टी मुंबई वाली इसलिए लिया कि लग्जरी प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स या लग्जरी सामानों वाले स्टॉक्स में आज अच्छी रैली देखेंगे, इसलिए एक और स्टॉक आ गई उसी टाइप का। तो मुझे लगता है ये 3 प्रॉपर्टी स्टॉक है, इनमें खरीदारी करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है। तो मैंने भी रखा है वो खबर, मैं भी रात में पढ़ रहा था। तो मंजूरी आ गई है स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन। ये पहले ट्रिगर आया था महाराष्ट्र में, तब हमने देखा था क्या लैच ऑन करा था लोगों ने, क्या एग्रेसिव सेल्स आई थी, वो भी पैंडेमिक के जब एकदम गिरफ्त में थे हम। ये बेंगलुरु की तरफ से अच्छे अपडेट्स आते हुए, तो बेंगलुरु मतलब कर्नाटक की तरफ से, सॉरी। तो 3 कंपनीज जिनका वहां पे एक्सपोजर और रिलेटिवली अननोन, जो नोन कंपनी इन्होंने मेंशन कर दी। तो रिलेटिवली अननोन कौन सी है? पहला जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा, पूर्वांकरा। पूर्वांकरा वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स है बेंगलुरु का। कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडरवे हैं, कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि पूर्वांकरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो लार्जली सारी मेट्रो सिटीज में कंसंट्रेशन है बढ़िया वाला। मुंबई तक में इन्होंने एक्सपोजर ले लिया है। तो पहला ये स्टॉक हो गया, लेकिन अभी भी बेंगलुरु सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, अब ये कंपनी है तो अहमदाबाद बेस्ड। इसके 2 कोर रीजन्स हैं जहां पे एक्सपोजर है, एक अहमदाबाद और दूसरा बेंगलुरु। मेरे ख्याल से कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ बेंगलुरु में चल रहे हैं, और ये सब वो कंपनी जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उस ब्रैकेट में का फायदा उठाती हुई नजर आएंगी, इसीलिए इनको लिया है। तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, और यही डिपेंडेबल भी उतार देता हूं। डिपेंडेबल है कोलते पाटिल। कल मैंने कहा था प्रूडेंशियल ने, आम ने स्टेक लिया, 5 लाख शेयर्स खरीदे थे, अच्छी खबर थी, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन ध्यान रखें कोलते पाटिल के लिए बहुत अच्छी खबर है। कोलते पाटिल है तो पूना बेस्ड कंपनी, पर इसका पोर्टफोलियो जैसे उसका अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का अहमदाबाद और बेंगलुरु का गेम है, ये पुणे और बेंगलुरु का है, और इसके भी कई सारे प्रोजेक्ट्स बेंगलुरु में है। उसके बाद इसने मुंबई में एक्सपोजर लिया। तो कोलते पाटिल असल में 3 सिटीज में फैला हुआ है। तो बेंगलुरु वाले कोर प्रोजेक्ट जहां पे उन स्टॉक्स को मेंशन कर रहा हूं जिनको शायद इसका फायदा होगा। 331 के टारगेट्स, उसका भी तो है। उसका सुबह के थ्रू है ना, तो आपने मैंने देखा कि वहाँ पे कोई हल्ली करके मोहल्ला है जो भी नया डेवलप हो रहा है। 39 लाख आप में ढूंढ रहे थे कल बेंगलुरु वाले। नहीं, फटाफट 3 अगले स्टॉक। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, शुक्रवार को बायबैक पे बोर्ड बैठक है, तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, अभी ऐसी जब खबरें आती हैं तो तेजी बन जाती है। सूर्या रोशनी, इन्होंने 42 करोड़ का एक ऑर्डर हासिल किया, कहाँ से? ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से LED लाइट लगाएंगे, तो उस पर ध्यान रखिएगा। और 6th स्टॉक डिपेंडेबल है टाइटन। मुझे लगता है टाइटन में ध्यान रखिएगा, फेड की बैठक के गोल्ड बढ़ रहा है, और ये चल रहा है पितृपक्ष। तो इतने दिन तक तो कुछ जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो बाई कम करते हैं, उसके बाद एकदम से बाइंग शुरू होगी, क्योंकि नवरात्रि, फिर दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर, झड़ी लगेगी फेस्टिवल की। दशहरा से ज्यादा है छुट्टी अगली वहीं पे आती है, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं। 15 तारीख पर। तो लग्जरी वाले स्टॉक मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये सब फंडामेंटल रीजन के साथ साथ आज वीनस बहुत प्रभावी है, तो इसलिए इस टाइप के स्टॉक चलेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लें। एस्ट्रो फंडा टेक्नोकॉल,
यस, एस्ट्रो फंडा टेक्नोकॉन, ये सही है, ये सही है। तो क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स पर बातचीत। चलिए, स्वागत है आपका। फटाफट अब अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। एक कंपनी इंडियन सुक्रोज, जिसने अपनी एजेंसी ऑफ एक्सचेंज को नोटिस मिलता है कि ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन करेंगे। जो इनका प्रोजेक्ट है उसमें शुगर मिल बेसिकली है, तो उसमें कोजेनरेशन पावर प्लांट के साथ एक्सपेंड करें। इसके साथ ही मोलेसेस का एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी ये लाने जा रहे हैं, जो एथनॉल के लिए काम आएगा। तो ये जो चीनी कंपनियां हैं ना, लगातार एक्सपेंड कर रही हैं, और ये एथनॉल, मोलेसेस और इन सब का फ़ायदा उठाने के लिए। इसी क्रम में एक बीपीसीएल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि बेसिक काम इनका है कि रेलवे के लिए ये काम करते हैं, लेकिन इन्होंने भी शिफ्ट किया है एथनॉल के प्रोजेक्ट में। तो इसमें लेटेस्ट खबर ये है कि इनका जो प्लांट लगने वाला है पूर्णिया में, उसको इनको जो है अप्रूवल मिल गए, सारे क्लियरेंसेस मिल गए, और अब ये इसको स्टेबल करेंगे। इनका मानना है कि FY23 जो शुरू होगा, इसमें ये प्रोजेक्ट फंक्शनल हो जाएगा। तो BCPL रेलवे में भी आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही जो कैपेक्स है वो ऑन वर्ल्ड है। एक ने अनाउंसमेंट किया है और दूसरे को अप्रूवल मिल गया, 2023 से शुरू हो जाएगा काम। 2 स्टॉक्स, दोनों में प्रमोटर्स की बाइंग। तो रडार पर रखेंगे हिरनबा इंडस्ट्रीज। प्रमोटर्स ने 1 लाख शेयर्स कल खरीदे, 0.25% स्टेक एक्वायर करा खुले बाजार से। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, यहां पे प्रमोटर एंटिटी जो है वेल्सपन ग्रुप मास्टर ट्रस्ट, उसने 13 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे, यानी कि आउटस्टैंडिंग इक्विटी का ऑलमोस्ट 0.8-0.9%, 1% के आसपास स्टेक कल खुले बाजार से खरीदा गया है। दोनों को रडार पे, दोनों ऑफ हाइस ट्रेड करते हुए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप।